तो कैसे है दोस्तों, एसएस सोडा मशीन के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। मशीन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे आपको कि जो मशीनें हैं, ज़्यादातर कस्टमर को क्या होता है कि भाई कैसे मशीन का अंदर सोडा बनती है वो पता ही नहीं है। इतनी वीडियो हम बना रहे हैं, इसीलिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। तो ब्लैक कलर की, काले कलर का जो ये नल है, ठीक है, इसमें से सोडा निकलती है। बटन दबाएंगे तो यहाँ से सोडा निकल गई है, ठीक है, और कुछ नहीं रहता है। इसके अंदर एक बार जो है सेट करना रहता है मशीन के अंदर। मशीन जो है सॉफ्टवेयर बेस्ड आती है, पीएलसी प्रोग्रामिंग सिस्टम में आती है और डेल्टा पीएलसी में आती है सर, ठीक है। तो एक बार आपने सेट कर दिया 160 ml, तो मशीन 160 ml ही निकालेगी। आपने सिर्फ बटन दबाना है, ये रेड कलर का बटन है, ये नल को नहीं छेड़ना है, ठीक है। इसको अगर आपने छेड़ा, अगर ऐसे कर दिया तो लॉक हो जाएगा। देखो, जैसे मैं आपको करके भी बताता हूँ, यहाँ पे लाइट होगी, इंडिकेट कर रहा है, पर सोडा नहीं निकल रही क्योंकि ये आपने लॉक कर दिया है, ठीक है। तो एक छोटी सी चीज़ है, बट इसकी वजह से आपको जो है मशीन लेने के बाद भी कितने कस्टमरों को ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसीलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। मशीन के अंदर सिर्फ यहाँ पे बटन जो है ये दबा देना है, ठीक है। जितना ज़ोर से दबाना हो दबा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर ये कैपिंग मोटर है, हर चीज़ के लिए अलग अलग जो है इसकी स्विचेस दी गई है सेल जार की, और उसके ऊपर इंडिकेट भी कर रहा है, देख सकते हैं आप। जैसे कि मैंने ये चालू कर दी, कैपिंग मोटर चालू हो गई, मैंने रखा ये, जैसे ये बटन दबाऊंगा ऊपर इंडिकेट भी करेगा, और जितना ज़ोर से दबाना है दबा सकते हो। देखो, अरे सोडा की स्ट्रॉन्गनेस तो आप देख ही सकते हैं। सोडा का तो आपको जो है पता ही है हमारी मशीन के अंदर कैसी सोडा निकलती है। एक ही हाथ से जो है मैंने ये कैपिंग भी कर दिया, तो ये मिंट मोहितो फ्लेवर रेडी हो गया। और ये मशीन के अंदर एक साथ आप 2 फ्लेवर बना सकते हो, ठीक है। 7 से 8 हज़ार बोतल बनाने की मशीन की कैपेसिटी है। ये 160 ml यहाँ पे भी उतना निकल गया, बटन दबाने पे इसका सिरप आ गया। इसका कैपिंग मोटर चालू कर दो। जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो कैपिंग चालू ही रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ये एक हाथ से ही इतना बढ़िया तरीके से ये कैपिंग हो गया, कहीं से भी लीक नहीं है बोतल। सोडा जो ये आपका बन के रेडी हो गया। आपको खोल के भी दिखा देते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग है ये सोडा, ठीक है। मशीन जो है 304 स्टेनलेस स्टील की बनती है। मशीन के अंदर पूरा लेज़र कटिंग है, ठीक है। जितना दबाओगे उतना ही सोडा, जितना सेट करोगे उतना ही सोडा निकलेगा। 160 करोगे तो 160, 1 लीटर निकालना है तो 1 लीटर। इसके अंदर 1 ml से लेके 5 लीटर तक का सोडा अगर कंटिन्यू निकालना है आपको तो भी निकाला जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सेटअप है। इसके अंदर सब जीरो मीटर लगे हुए हैं दोनों, क्योंकि 2 कंप्रेसर है तो 2 सब जीरो मीटर आएंगे, ठीक है। इसकी जो कैपिंग मोटर होती है वो 1/2 HP की होती है। नीचे जो है जितने सोडा के नल होंगे उतने ही कार्बोनेशन टैंक हम लगाते हैं। उसके अंदर सोडा कोयल हम डबल यूज़ करते हैं। ये फॉर इन्फॉर्मेशन है। और लॉक सिस्टम भी हमने हैवी कर दिया है। अभी पहले कैसा रहता था कि लॉक यहाँ से ऐसे उठाना पड़ता था, उसमें पैर में लग सकता था। अब जो है यहाँ पे ऑफ़ का बटन दिया हुआ है, सिर्फ वो ऑफ़ के ऊपर दबाएंगे तो ये लॉक आपका खुल गया। और अगर ऑन लिख रहा है आपको, अगर ये लॉक करना है आपको तो सिर्फ ऐसे करके दबाओगे तो ये लॉक हो गया। ये ऑन ऑफ की सिस्टम बहुत इजी है, ठीक है। फिर यहाँ इसके साथ में हमने जो अटैच किया है हमारा गोटी सोडा मशीन, तो वो भी यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो। हमारा रोटरी प्लांट है 16 BPM का, वो भी आपको परचेस करना तो हमारे पास मिल जाएगा। ज़्यादातर कस्टमरों का क्वेश्चन होता है कि भाई बॉटल वॉशिंग मशीन क्या होता है। तो बॉटल वॉशिंग मशीन ये होता है, यहाँ पे सिर्फ बॉटल ऐसे रख के दबानी है। अभी इसमें कनेक्शन दिया नहीं है, यहाँ पे नीचे पानी की बॉटल रख दो, कनेक्ट कर दो। ये बॉटल दबाओगे तो अंदर से धुल जाएगी। चाहे आपकी 5 लीटर की बोतल हो, चाहे आपकी 10 लीटर की बोतल हो, इसमें इतना प्रेशर होता है। अगर यहाँ से दबाओ तो ऊपर छत तक इसका प्रेशर जाता है, तो इतने प्रेशर से अंदर से बोतल धुलती है और धुल के यहाँ पे रख देनी है। तो एक बंदा आपका ये काम करेगा। छोटी मशीन के अंदर बॉटल वॉशिंग मशीन नहीं देती है कंपनी, क्योंकि छोटी मशीन के अंदर आपको जो है ज़्यादा लोगों को रखना नहीं होता है, ठीक है। कम बंदों को आप रखते हो काम पे आपके, क्योंकि अगर ज़्यादा रखोगे फालतू का आपका जो है आप ही को सैलरी देनी पड़ेगी उनको, ठीक है। छोटी मशीन के ऊपर ड्रेनेज पे होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये 1+3 की हमारी डेल्टा पीएलसी मशीन है। अब ये छोटी मशीन है, ठीक है। ये आपको 4000 बोतल 10 घंटे में बना के देने की कैपेसिटी रखती है। इसीलिए कंपनी ने ड्रेनेज के ऊपर ही बॉटल वॉशिंग की नोज़ल लगाई हुई है, आप देख सकते हो। ये भी वही मशीन है छोटी, इसके ऊपर यहाँ पे ड्रेनेज के ऊपर ही लगाई है कि बंदा यहाँ पे ही धोए
यहाँ से सोडा फिल किया, यहाँ से कैपिंग करके रख दिया। ठीक है, सोडा जो है पहले बॉटल वॉश कर ली, एक ही साइड पे बॉटल का कैरेट रख दिया, यहाँ पे मस्त चेयर लगा के आपका लड़का या आप घर में खुद कर रहे हो तो कर सकते हो, एक चेयर लगा दी, बॉटल रख दी, आपकी बॉटल जो है यहाँ से धुल जाएगी, यहाँ से सोडा आ जाएगा, जो फ्लेवर आपको चाहिए, 3 फ्लेवर की ये मशीन है, जो फ्लेवर आपको चाहिए वो यहाँ से लेके कैपिंग करके आप उसको रख सकते हो और उसके बाद हॉट गन से बाद में आप पैकिंग कर सकते हो। तो इतना ईजी है। हमारी सबसे जो बड़ी मशीन है और डेल्टा PLC मशीन है। ठीक है, अभी और कस्टमर को ज़्यादा ये रहता है कि भाई इंस्टॉलेशन कैसे करना है, क्या करना है, तो इंस्टॉलेशन में ज़्यादा कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस वाला कोई चीज़ हम आपके लिए रखते नहीं है। हम सारी बिल्ड क्वालिटी हैवी बनाते हैं, हम यहाँ से सब सेट करके देते हैं। मशीन लेने के बाद में हमारा लड़का विजिट के लिए भी आता है, चाहे आप इंडिया में किसी भी कोने में रह रहे हो या इंडिया के बाहर आपकी मशीनें जा रही है, अगर आप हमारे लड़के को वहाँ पे बुलाना नहीं चाहते हैं, ठीक है, तो आप जो है वीडियो कॉल पे भी हम इस तरीके से समझाते हैं कि आपको पूरा समझ में आ जाता है। पूरा इंस्टॉलेशन आप खुद ही कर सकते हो, क्योंकि हम जब मशीनें बेचते हैं तो नल निकाल लेते हैं, ये वाली जो ब्लैक नोजल होती है वो निकाल लेते हैं, कैपिंग मोटर निकाल लेते हैं, तो करना कुछ नहीं होता है, ये नोजल वापस से लगानी होती है और कैपिंग मोटर वापस से लगानी होती है। उसके लिए कंपनी यहाँ से लड़के को भेजती है। अब इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में जहाँ भी लड़के को निश्चित किए हुए टाइम पे अगर भेजती है तो उसका कोई चार्ज कंपनी नहीं लेती है। ठीक है, बट इंडिया के बाहर है, वहाँ पे वीज़ा का प्रोसेस रहता है। जैसे हमारी मशीन है जो अफ्रीका भी गई हुई है, कनाडा गई है, ठीक है, लंदन गई हुई है, तो वहाँ पे अगर कोई कस्टमर को अगर नीड है हमारे टेक्नीशियन की, तो पहले तो वीडियो कॉल पे बताते हैं, बट नहीं उनको कंफर्टेबल हो पाता कि मशीन में नहीं समझ में आ रहा है अभी भी, तो हम यहाँ से लड़के को ज़रूर से भेजते हैं, वो कस्टमर का चार्ज रहता है। अब मशीन के अंदर ये प्लग एंड प्ले मशीन है, कुछ करना नहीं होता है, इतनी इजीली बनाई है। यहाँ पे स्विच है, ठीक है, आपने प्लग कर दिया मशीन को और स्विच इसकी ऑन की, तो ये पूरा मशीन आपका चालू हो गया। ठीक है, अब ये डेल्टा PLC है, तो PLC को चालू करने की भी ऊपर ही स्विच दी गई है, जिससे आपको पता चल जाएगा। ये देखिए अभी डेल्टा PLC इसका चालू होगा, प्रोसेस करता है, उसके बाद चालू होता है। तो ये आप देख रहे हैं डेल्टा, ठीक है, और इसे सोडा मशीन की है, तो इसे सोडा मशीन आ गया और ये पूरा इसका सेटअप है। ठीक है, तो जितने ml सोडा इसके, ये डेल्टा PLC का मतलब ये है कि अगर 1 ml भी आपने काउंट किया होगा तो वो 1 ml सोडा भी काउंट करके निकाल देगा। एक्यूरेसी इसको बहुत बढ़िया मिलने वाली है सोडा के अंदर आपको। ऐसा नहीं है कि आपकी जो है 160 आया, फिर 165 आ गया, 150 आ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, एक्यूरेट आपका सोडा निकालेगी ये मशीन। 4+6 की मशीन है, इसके अंदर आप जो है 20 से 22,000 बोतल 10 घंटे में बना सकते हो दोस्तों। जी हाँ, और दोनों साइड पे इसकी कैपिंग मोटर दी गई है। ऐसा नहीं है, इसमें 2 बंदे आपके काम कर सकते हैं। इसके अंदर आप जो है पाउच भी फिल करना चाहो तो भी कर सकते हो। पाउच सीलिंग की मशीन ले लीजिए, 1500 या 2000 रुपये की पाउच सील करने वाली मशीन आती है। यहाँ से पाउच भी फिल करके आप सील कर सकते हो। जितना ml लिखोगे उतना ml मशीन निकालेगी। यहाँ से कैपिंग है। ठीक है, अगर जूस का बिजनेस करना है तो सोडा की नोज़ल को आपको जो है यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोडा जो है फिर वो सोडा बनाती है। ठीक है, फ्लेवर्ड वाला सोडा बनाती है वो। ठीक है, आपको सिर्फ अगर जूस करना है तो ये नोज़ल का इस्तेमाल करिए। नोज़ल के नीचे बॉटल रखिए, बटन दबाइए, जूस आ जाएगा, कैपिंग कर लीजिए। पाउच करना है जूस वाला, क्योंकि पाउच तो है सोडा में होंगे ही नहीं, क्योंकि सोडा जो है वो पाउच के अंदर रहेगा नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इतना होता है। तो पाउच रखिए, जूस भरिए, सील कर लीजिए, पाउच पैक हो जाएगा। सोडा भरना है आपको तो बॉटल यहाँ पे रख दी, जितने भी ml की भरनी है, बटन दबाया यहाँ से, ठीक है, सोडा आ जाएगी यहाँ पे जो है। फिर उसके बाद में बॉटल रखिए, सिरप आ जाएगा। इसके साथ ये मशीन के अंदर आप एक साथ 6 फ्लेवर बना सकते हैं। जी हाँ, 6 फ्लेवर, 1 2 3 ये फ्लेवर के नल है। जैसे मैंने आपको आगे भी बताया कि जो पतली पाइप होती है स्टील की, ये इसमें से फ्लेवर निकलता है। सोडा ये नल में से निकलती है, ब्लैक कलर की नोज़ल में से सोडा निकलती है। इसीलिए ये मशीन को 4+6 कहा जाता है। 4+6 मतलब के 4 सोडा, 1 2 3 4, और 6 सिरप, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके की ये मशीन है, पूरी जो है डेल्टा PLC मशीन है। इसके अंदर जो है हमने हैवी बिल्ड क्वालिटी की जो है कुछ चीज़ें अलग से हमने भी ऐड की है। ठीक है, वो मैं वीडियो में आपको ज़रूर से नहीं बता सकता, क्योंकि दूसरी जो राइवल कंपनी है वो कॉपी भी करती है। ठीक है, और कॉपी होती है दोस्तों। हम जो है ओरिजिनल ब्रांड की मशीन बनाते हैं SS सोडा की, जो 304 स्टील में जिंदाल कंपनी का स्टील होता है। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे स्टील पे इसका नाम भी बता सकता हूँ कि जिंदाल कंपनी का स्टील यूज़ करती है। ठीक है, और 304 स्टील है।
हैवी बिल्ड मशीन है सर ये, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंपनी मशीन की जो है वारंटी गारंटी बहुत बढ़िया तरीके से देती है। 5 साल की वारंटी बॉडी की मिलती है, इसके अंदर 2 साल की वारंटी गारंटी मशीन की मिलती है। अब मशीन में कुछ पार्ट्स ऐसे जिसमें वारंटी नहीं होती है, कुछ पार्ट्स ऐसे जिसमें गारंटी नहीं होती है, कुछ पार्ट्स की वारंटी होती है, कुछ पार्ट्स की गारंटी होती है। तो आप वो हमें कॉल करेंगे तो हम आपको ज़रूर से बताएंगे कि कौन से पार्ट्स में आपको गारंटी मिलेगी, कौन से पार्ट्स में आपको वारंटी मिलेगी। और सेम मशीन के अंदर जो टायर लगे हुए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई 2 टायर मार के बीच में गैप छोड़ दिया है, बिल्कुल ऐसा नहीं किया है। 6 टायर मशीन के अंदर लगे हुए हैं, साइड में भी टायर लगे हुए हैं, ठीक है, आप देख सकते हो आगे, और हैवी टायर लगे हुए हैं, ठीक है, कि आपको जो है ढलान पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हैवी बिल्ड टायर है। इसके अंदर सिरप जो है यहाँ पे आपको रख देना है, सिरप यहाँ पे रखा, आपने कैन के अंदर डाल दिया, बहुत ही ईजी तरीके से सिरप आपका चेंज कर सकते हो। जैसे कि आपको अभी जीरा चला रहे हो, ठीक है, और आपको कोई दूसरा फ्लेवर चलाना है, तो ये पाइप को सिर्फ जो है गर्म पानी के अंदर डाल दो, 1 लीटर गर्म पानी के अंदर डाल दो, बटन दबा के वो पानी को निकाल लो और आप दूसरे फ्लेवर के अंदर इस पाइप को डाल दो। तो उससे क्या होगा कि पहले जिसे कोई भी फ्लेवर आप चला रहे थे उसका टेस्ट या उसकी स्मेल, उसका फ्रेग्रेंस दूसरे फ्लेवर के अंदर टेस्ट में ख़राब ही नहीं करेगा। जीरा चला रहे थे, ऑरेंज चलाना है, तो अब उसको जो है आप चेंज कर दोगे, गर्म पानी से धो दोगे, तो वो उसका फ्लेवर टेस्ट चेंज नहीं होगा। ऑरेंज का फ्लेवर ऑरेंज का ही आना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑरेंज में आपने जीरा मिला दिया, वो मिक्स कर दिया पाइप में। धोना है आपको मशीन को। और मशीन के अंदर लोग पूछते हैं कि भाई मेंटेनेंस कितना आता है, तो मेंटेनेंस के हिसाब से कैसा है कि मशीन को आपको हर महीने 2 महीने में एक बार क्लीनिंग करना है, पूरा मशीन बंद करना है, टांकी इसकी क्लीन करनी है, अंदर कंप्रेसर लगे हुए हैं, कंडेंसर फैन लगे हुए हैं, उसके ऊपर आपको ब्लोवर मारना है दोस्तों। जितना आप क्लीनिंग रखोगे, जितनी सफाई रखोगे, उतना आपका मशीन जो है आपको परेशान नहीं करेगा, अच्छे से चलेगा और उसकी लाइफ मशीन की बढ़ेगी, ठीक है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए आप भी नीचे डिस्प्ले पे दिखाए नंबर पर कॉल करिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और जितना हो सके दोस्तों शेयर करिए। शेयर से क्या होगा कि आपको अगर ये मशीन नहीं लगानी पर आपका कोई दोस्त है उसको मशीन लगानी है, उसको एक बिज़नेस छोटा सा स्टार्ट करना है, क्योंकि हमारी मशीनें 1,50,000 से स्टार्ट होती है, ठीक है। 1.5 लाख रुपए से सोडा बॉटलिंग प्लांट की मशीन चालू होती है, ठीक है। और गोटी सोडा भी आ गया है हमारे पास में, ठीक है। हैवी बिल्ड क्वालिटी का गोटी सोडा है 4 हेड का। इसकी प्राइस जानने के लिए आप डिस्प्ले पे दिखाए नंबर पर कॉल करिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऐसे सोडा वीडियो। थैंक यू दोस्तों।